श्री हरि विष्णु के अवतार। तीसरा अवतार श्री हरि विष्णु का तीसरा अवतार कच्छप के रूप में था और कच्छप को संस्कृत में कमठ कहते हैं। कमठ अवतार की कथा, इस कथा को कमठ अवतार की कथा से जाना जाता है, जिसे साधारण भाषा में कच्छप अवतार, कच्छप अर्थात कछुआ, कछुए के रूप में उन्होंने अवतार लिया था। और ये सभी जानते हैं कि कछुआ के अवतार उन्होंने तब लिया था जब समुद्र मंथन हुआ था। जब दुर्वासा जी के शाप से इंद्र सहित तीनों लोग श्री रहित हो गए, लक्ष्मी रहित हो गए थे, तब इंद्र आदि ब्रह्मा जी की शरण में ब्रह्मा जी सबको लेकर अजित भगवान के धाम को गए और उनकी स्तुति की। भगवान ने उनको यह युक्ति बताई कि दैत्य और दानवों के साथ संधि करके मिलजुल कर क्षीर सिंधु को मथने का उपाय करें। देवताओं ने जाकर दैत्य राज बलि महाराज से संधि कर ली। अब देवता और दैत्य मंदराचल को उखाड़ कर ले चले, परंतु थक गए। तब भगवान प्रकट हो उसे उठाकर यानी पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रखकर सिंधु तट पर पहुँचे। वासुकी अमृत के लोभ से नेति बनी। समुद्र मंथन होने लगा, तब बड़े बड़े देवता असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। अब ध्यान दो कि समुद्र में डूबने लगा था मंदराचल, तब कच्छप अवतार की जरूरत पड़ी थी ना। तो मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अपना सब करा कराया मिट्टी में मिलते देखकर उन सबों का मन टूट गया। उस समय भगवान ने यह देखकर कि यह सब विघ्न राज गणेश जी की करतूत है, उन्होंने हंसकर कहा, सब कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो हम लोगों ने बिल्कुल भुला दिया। बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध होता नहीं दिखता। अब उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। लीलामय भगवान की लीला है, वे स्वयं सर्व समर्थ हैं, परंतु कार्य आरंभ में श्री गणेश जी की अग्र पूजा की मर्यादा जो बांध रखी है उसका पालन करने के लिए जब देवताओं और दैत्यों को यह परामर्श दिया तो सभी लोग उधर श्री गणेश जी की पूजा में लगे। ओम गणेशाय नमः। इधर भगवान ने तुरंत विशाल और विचित्र कच्छप का रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश करके अपनी 1,00,000 योजन वाली पीठ पर 1,00,000 योजन वाली पीठ पर वारे वाह, इतनी लीलाएं करते थे हैं, वाली पीठ पर मंदराचल को ऊपर उठा लिया। तब देवता और दैत्य फिर बड़े वेग से समुद्र को मथने लगे। भगवान कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किए हुए थे, विष्णु रूप से देवताओं के साथ साथ रहे थे। एक तीसरा रूप भी धारण करके मंदराचल को अपने हाथों से दबाए हुए थे कि कहीं उछल ना जाए। मथते मथते बहुत देर हो गई, परंतु अमृत ना निकला। अब भगवान ने सहस्त्र बाहु होकर स्वयं ही दोनों ओर से मथना आरंभ किया। उस समय भगवान की बड़ी विलक्षण शोभा थी। ब्रह्मा शिव सनकादि जय जयकार करते हुए आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। उन लोगों की ध्वनि मिलाकर समुद्र भी भगवान का जय जयकार कर रहा था। समुद्र से सर्वप्रथम हलाहल कालकूट विष प्रकट हुआ, उससे त्रैलोक्य जलने लगा। उसे देवादिदेव महादेव ने ग्रहण किया। फिर और भी रत्न निकले, उनमें से कामधेनु को ऋषियों ने स्वीकार किया। कामधेनु यानी जो आपकी कामना पूर्ति करने वाली गाय अर्थात कामधेनु को ऋषियों ने स्वीकार किया। उच्च श्रवा नामक अति सुंदर बलिष्ठ अश्व को दैत्यों ने लिया। उच्च श्रवा नामक एक अश्व आया तो उस अश्व को दैत्यों ने लिया। बाद में ऐरावत नामक महान हाथी निकला, वह देवताओं के राजा इंद्र को मिला। एक मणि थी जिसका नाम था कौस्तुभ। कौस्तुभ मणि के प्रति सभी लालायित थे।
उसे भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु ने अपने कंठ में धारण कर लिया। कल्प वृक्ष बिना किसी की अपेक्षा किए स्वर्ग में चला। अप्सराएं भी स्वेच्छा से स्वर्ग को ही प्रस्थान कर गई। अप्सराएं भी निकली, फिर से वो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। लक्ष्मी ने अपनी ओर से उदासीन रहने पर भी सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु को वरण किया। या वारुणी देवी को दैत्यों ने बड़े चाव से लिया। धनुष तो किसी से उठा ही नहीं, तब भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। धनुष तो किसी से उठा ही नहीं, तब भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। चंद्रमा को अनंत आकाश विचरने के लिए दिया गया। दिव्य शंख को भगवान ने स्वीकार किया। अंत में अमृत कलश हाथ में लिए हुए प्रकट हुए धन्वंतरी जी महाराज। अब धन्वंतरी भी एक अवतार था जो विष्णु भगवान ने लिया था। तो दैत्यों ने उनसे अमृत कलश छीन लिया। देवता उदास हो गए। तब भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण करके दैत्यों को व्यामोहित कर अमृत कलश उनसे लेकर अमृत देवताओं को पिला दिया। देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक राहु नामक दैत्य वेश बदलकर आ बैठा था। उसे अमृत पिलाया ही जा रहा था कि चंद्रमा और सूर्य ने बतला दिया और तुरंत ही भगवान के चक्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु कुछ अमृत उसे मिल चुका था, अतः सिर कटने पर भी वह मरा नहीं, इसलिए उसे ग्रहों में स्थान दिया गया। राहु अब भी सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए उनके पर्व अमावस्या और पूर्णिमा पर आक्रमण करता है, जिसे ग्रहण भी कहते हैं। देवताओं ने अमृत पी ही लिया था, भगवान का आश्रय था ही, अतः अब की बार संग्राम में विजय देवताओं की हुई। तो इस तरह से कच्छप अवतार लिया जब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में कच्छप अवतार लिया, साथ में धन्वंतरी के रूप में भी मोहिनी का रूप धारण किया, जिससे अमृत कलश को दैत्यों से बचाया जा सका और देवताओं को अमृत पिलाया गया। तो इस तरह से देवताओं की जीत हुई इस संग्राम में समुद्र मंथन के समय। तो अब चौथा अवतार लेंगे, श्री नरहरि अवतार की कथा अब शुरू होगी। श्री नरहरि जिसमें प्रहलाद, भक्त प्रहलाद की कथा है। जो भक्त प्रहलाद, जो हिरण्यकशिपु का पुत्र भक्त प्रहलाद था, उसकी कथा आएगी। उसे अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान श्री हरि ने श्री नरसिंह अवतार लिया था अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। तो श्री तत्सत, श्री तत्सत, श्री हरि विष्णु।